बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड हाईकोर्ट ने अपने बड़े फैसले में झारखंड सरकार की ओर से रद्द की गई 3 परीक्षा के आदेश पर रोक लगा दी है। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ के सफल अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने का निर्देश दिया गया। सरकार को हाईकोर्ट ने 15 दिन में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक, काम पर लौटेंगे 3 रद्द परीक्षा के याचिकाकर्ता, सरकार को 15 दिन में जवाब देने के निर्देश। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और आंदोलनकारी छात्रों की मांग के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार के फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थी जो परीक्षा में पास होने के बाद सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे, एक झटके में काम से हटा दिए गए। उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही थी। ऐसे में निराश अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दायर 3 याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दिया। 13वीं जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है, पहला फूड सेफ्टी ऑफिसर और तीसरा सीडीपीओ जो नोटिफिकेशन के तहत में उनका एग्जामिनेशन तय हुआ था। दूसरा कि कोर्ट में हमने क्या समक्ष बयान दिया था, कोर्ट में हमने ये कहा था कि हम यहाँ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए हैं। इससे पहले भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 11वीं और 13वीं, तो उसको हमने चैलेंज करने का काम किया था, ये कहते हुए कि पहला कि एक तो मास बगलिंग हुई है, दूसरा जो रूल्स है उसको वायलेट किया गया है। एक नजर डालते हैं झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ सीडीपीओ की परीक्षा रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे मामले पर काउंटर एफिडेविट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तीनों रद्द परीक्षा से जुड़े याचिकाकर्ता अब काम पर लौटेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ ही एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा के सफल अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे। अब इसी से जुड़े एक और मामले की 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। 404 में टेक्निकली ऐसे 3 डिपार्टमेंट के आते हैं। एक तो एफएसओ है, जो कि वो भी आइटम नंबर 7 का था। आइटम 8 और 9 जो है वो संबंधित 11 से 13 जेपीएससी का है। तो हम लोग का सबमिशन जो है 11 से 13 जेपीएससी के लिए था, क्योंकि हमारा एलपीए जो है अयूब तिर्की और मनीष डुंडुगा वगैरह का जो एलपीए पेंडिंग है और 5 अक्टूबर को ऑलरेडी आ ही रहा है। और उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट से सब्जेक्ट टू द आउटकम का ऑर्डर है। जाहिर है कि इन दोनों परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो काम कर रहे थे, वो तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य भर में तैनात 53 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला जैसे ही राज्य सरकार के फैसले पर स्टे का आदेश लेकर आया, वैसे ही तमाम याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सभी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अपने जिलों में ड्यूटी पर लौट रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से राज्य भर में 53 फूड सेफ्टी ऑफिसर जो पदाधिकारी थे, उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस समय तमाम जो पदाधिकारी हैं आपको झारखंड हाईकोर्ट के बाहर में है। और जैसे ही यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट से बाहर आया कि राज्य सरकार का जो आदेश था उनकी नियुक्ति को रद्द करने का, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो जाहिर है चेहरे पर मुस्कान आ गई है। सुबह में ये तमाम चेहरे मायूस थे जब झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते एक राहत भरी खबर झारखंड हाईकोर्ट से आ गई। खुशी की बात तो है ही, क्योंकि रातों रात अचानक से एक जो हमें मैसेज मिला कि हमारी परीक्षा रद्द हो गई है, उसके बाद से सभी लोग बहुत ही चिंतित और परेशान थे कि अब क्या होगा। बट आज हमें जो हाईकोर्ट का जो फैसला मिला है, इसमें स्टे लग गया है अभी हमारी परीक्षा का जो कैंसिलेशन था उस पर। तो हम लोग सब बहुत खुश हैं और आगे का जो भी प्रोसीजर। कहाँ तैनात हैं आप? देवघर में।
झारखंड हाईकोर्ट आपके पीछे में है और मुस्कान आपके आगे में है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत राहत लग रहा है। ये सुबह से आप लोग देख ही रहे होंगे, हम लोग सब परेशान थे, मायूसी थी चेहरे पे, सब खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हाईकोर्ट को। किरण तो कहीं गायब नहीं थी? कहीं गायब नहीं थी, सुबह से डटे हुए थे। तो आपको ये जानकारी कैसे मिली? आप बाहर थे कि अंदर गए थे? अंदर गए थे। अंदर गए हाँ, सब बाहर अंदर ही थे हम लोग। ग्रुप में मैसेज आया था, हम लोग का ग्रुप है, उसमें मैसेज आया कि स्टे लग गया, तो बस हम लोग सब बहुत खुश है। न्याय के मंदिर से न्याय मिला? हाँ मिला, हाँ? मिला है और और बहुत जल्द मिल गया। डेजी तो सुबह में मायूस थी। सुबह में मैंने तुमसे बात की, तुम कह रही थी कि देखिए कैसे क्या हो गया। पीसफुल प्रोटेस्ट आपने कवर किया था हमारा। हाँ। जी, तो अब है कि अब खुशी महसूस हो रही है, स्टे लग गया है। तो वापस अब अपने अपने कार्यस्थल पे जाएंगे। कहाँ जाना है डेजी अब? मुझे तो दुमका जाना है। मायूस थी, उदास थी? हाँ थी, थोड़ी तो थी, थोड़ी क्या ज्यादा ही थी। पर अब जब न्यायालय से फैसला आया, हमारी उम्मीद पूरी टिकी हुई थी न्यायालय पे ही, और हमें थोड़ी तो उम्मीद थी ही कि पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, हमारे फेवर में ही आएगा। अच्छा लग रहा है। ये खुशखबरी सबसे पहले फोन पे किसको सुनाई? हाँ, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को बताया? हाँ। सासू माँ की अपनी माँ? अपनी माँ को, सासू माँ को भी बताया। फूड सेफ्टी ऑफिसर जिनको लेकर राज्य सरकार का आदेश था कि नियुक्ति रद्द करने का, झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब तमाम सफल अभ्यर्थी जो पूर्व कर्मचारी थे, जहां जहां नियुक्त थे, अब वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो राज्य सरकार की ओर से रद्द की गई 22 परीक्षाओं में से 3 नियुक्ति परीक्षाओं पर झारखंड हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय का दरवाजा सभी के लिए खुला है और राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। न्यायालय के आदेश के अनुरूप अब सरकार अपनी कदम उठाएगी, सरकार अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार की प्राथमिकता, हमारी पार्टी की प्राथमिकता छात्र और युवाओं के हित में है। तो जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ एफएसओ अभ्यर्थियों को नौकरी से हटाए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर कमजोर आदेश निकाला था जो न्यायिक प्रक्रिया में कहीं नहीं टिकता। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी छात्रों को ठगने के लिए सरकार ने कुचक्र रचा। उन्होंने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच को ही एकमात्र विकल्प बताया। ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है। आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा कुचक्र किया जो जुडिशरी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। हमें लगता है कि सरकार को अभी भी सीबीआई इंक्वायरी के आदेश देने चाहिए, क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। सरकार ने आंदोलित छात्रों के साथ अन्याय किया है एक बहुत ही वीक ऑर्डर निकालकर। और अब बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों की, जो फिर से काम पर लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क से लेकर झारखंड मंत्रालय के मेन गेट तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नारेबाजी, तालियां और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, परीक्षा रद्द, काम पर फिर लौटने का इंतजार। टूटा नौकरी का सपना, सड़क पर फूटा गुस्सा। अभ्यर्थियों की मांग, हमें हमारा हक चाहिए। ये तस्वीरें हैं झारखंड की राजधानी रांची की, जहां जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी अब सड़क पर उतर आए हैं। करीब 2000 अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा में सफल होने के बावजूद उन्हें काम से एक झटके में हटा दिया गया। अब पद स्थापना और जल्द बहाली का इंतजार है। इसी मांग को लेकर झारखंड मंत्रालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों का गुस्सा सिर्फ सरकार के फैसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कथित कोचिंग माफिया के खिलाफ भी नाराजगी जताई। सरकार से मेरा मुख्य मांग यही है, सर आप जो भी आदेश निकाले हैं उसको वापस ले लीजिए सर, और अच्छे से जांच करवाइए। 2000 बच्चे का जांच कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एक का बैठा के जांच करवाइए सर, हम लोग तैयार है उसके लिए। सरकार किस तरह की फिल्ट्रेशन कर रही है? 2000 तो बच्चे सब रोड पे है। क्या हम लोग मेहनत नहीं किए थे? हम लोग 5-7 साल घर से बाहर रहे, नौकरी ली है, उसके बाद फिर से हम लोग को बेघर कर दिया गया। पूरा झारखंड जानती है
कि हमारा सरकार दबाव से ये निर्णय ली है। जो भी ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है उस पर थोड़ा विचार किया जाए और हमें हमारी नियुक्ति वापस मिले, यही चाहते हैं। बहुत उम्मीद के साथ ये जॉब निकाले थे, बहुत 10 साल का संघर्ष के बाद ये रिजल्ट आया था, तो एक झटके में ऐसे सबका जिंदगी बर्बाद ना करे। एक बार हम लोगों से भी बात करें, बीच का कोई रास्ता निकालने का कोशिश करें, भीड़ तंत्र के दबाव में ना आए, सबके बारे में सोचें, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन उस वक्त और तेज हो गया जब वे सड़क के दूसरी ओर से सीधे झारखंड मंत्रालय के मुख्य गेट पर पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने परिसर के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद अभ्यर्थी मुख्य गेट पर ही बैठ गए और लगातार नारेबाजी करते रहे। तालियां बजाकर और नारों के जरिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचने की कोशिश की। हम लोग सरकार से हर संभव मदद चाहते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि जितना भी हो सके। हम लोग के पक्ष में कुछ हो नहीं रहा है, कोई दबाव बन नहीं रहा है, किसी तरह से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, करे तो क्या करे। ये जो आपने गले में क्या लगा रखा है? ये फांसी का फंदा है। अगर सरकार आरोप सिद्ध कर देती, अगर आरोप साबित कर दे और हमें फांसी पे यहीं पे लटका दे, यही हम बात है, और कोई डिमांड नहीं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? JSSC CGL में सफल होने के बाद अब फिर से बहाली की मांग सड़क से मंत्रालय के गेट तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सफल अभ्यर्थियों को फिर से काम पर कब रखा जाएगा? क्या सरकार इनकी मांगों पर जल्द फैसला करेगी या फिर बहाली की लड़ाई इसी तरह सड़कों पर जारी रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित MMDR बिल को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में लाया गया ये बिल झारखंड जैसे राज्यों के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है और इसका असर आदिवासी पिछड़ा वर्ग समेत समाज के कई वर्गों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर और पिछड़े राज्यों के अधिकारों को लेकर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक, SIR और MMDR समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड के हक और भविष्य को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? इतना बड़ा जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन करेगा? और तो और ये नुकसान तो होगा ही होगा। पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। MMDR बिल के विरोध में JMM के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक के बाद राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने जन आंदोलन की शुरुआत की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जल्दी संगठन की ओर से तारीख का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा सीएम हेमंत सोरेन इसे लेकर वार्ता भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति और PM से भी मुलाकात करेंगे। आज यही हुआ कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन होगा। आंदोलन के लिए सारे हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी ही आंदोलन की पार्टी रही है। और जिस तरह से आनंद फानन में लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ तक कि शायद सूचना आ रही है कि माननीय राष्ट्रपति के यहाँ से भी शायद सिग्नेचर हुआ है या होने वाला है। अभी तो ये एक शुरुआती दौर है जब रूपरेखा बन रही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे केंद्र से, क्योंकि उधर से केंद्रीय मंत्रियों का फोन भी आया था उनके पास। हाँ, तो लेकिन इन्होंने कहा है कि वार्ता करेंगे, अगर वार्ता से कोई रास्ता निकलता है।
तो झारखंड में एमएमडीआर बिल पर जेएमएम और विपक्षी दलों के विरोध को बीजेपी ने राजनीतिक ड्रामा करार दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि झारखंड में कोयला, बालू और पत्थर के अवैध उत्खनन को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए और ये भी कहा कि केंद्र का एमएमडीआर बिल राज्य का अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। दे रही है और केंद्र सरकार सैलरी देना बंद कर दे तो आज बीसीसीएल बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने संज्ञान लेकर के धनबाद में सीआईएसएफ को तैनात करने का काम किया है। इसलिए इस प्रकार के कानून जो जनता के लिए बनाया गया है, देश के लिए बनाया गया है, राज्य के लिए बनाया गया है, इस देश की जनता, झारखंड जनता समझ रही है कि इनकी चोरी की दुकान अब बंद होने वाली है। तो गलत तरीके से जनता के बीच जाके गुमराह करके लोग समझाने का काम करें। खबर चाईबासा से है, जहां बंदगांव थाना में जमशेदपुर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने बंदगांव थाना प्रभारी मनीष कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में नाम हटाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने और उसके सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और थाना प्रभारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी थाना प्रभारी को आगे की कार्रवाई के लिए जमशेदपुर ले जाया गया है।